પર ઉપસ્થિત છે અને એમનું અમે માનપૂર્વક અભિવાદન અને સ્વાગત કરીએ છીએ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? जरा जोर से बोलिए, बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ जोर से बोलिए, उठाइए दोनों हाथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस सभा के मंच पर उपस्थित दीपेश भाई टंडेल, नटू भाई पटेल, दामजी भाई कुराड़ा, एसपी दमानिया जी, रजनी शेट्टी जी, हमारे दोनों प्रभारी पूर्णेश मोदी और दुष्यंत पटेल जी, आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, दोनों प्रत्याशी जरा आगे आओ। लालू भाई पटेल दीव और दमन के लिए और कलाबेन देलकर दादरा नगर हवेली के लिए जोर से ताली बनाइए दोनों प्रत्याशी के लिए। और आज इस विशाल जनसभा के अंदर उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, कुछ ही दिनों में 7 तारीख को चुनाव होने वाला है। इसमें हमारे दोनों प्रत्याशियों के समर्थन के लिए मैं यहां आया हूं। सबसे पहले मैं राम मंदिर, वासुकीनाथ मंदिर, अंबा माता मंदिर, जलाराम बापा के मंदिर को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। कवि अदेसर खबरदार जी को भी प्रणाम करता हूं और दीव दमन दादरा नगर हवेली की आजादी के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, वो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को मनपूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस संघ प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के शासन में आने के बाद अनेक दृष्टि से समग्र देश का आकर्षण का केंद्र बना है। जब मैं यहां आया हूं 24 के चुनाव की बात करने के लिए, तो 24 के चुनाव के लिए इस देश की जनता के सामने 2 विकल्प हैं। एक और चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी जी है और दूसरी ओर गरीब चाय बेचने के वाले के घर पर पैदा हुए नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में तय करना। एक और 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए दीपावली के दिन भी छुट्टी लिए बगैर सीमा पर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले नरेंद्र मोदी है और दूसरी ओर गर्मी थोड़ी बढ़ते ही थाईलैंड और बैंकॉक छुट्टी में जाने वाले राहुल बाबा है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार
करने वाला इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी है, तो दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने के बाद भी जिस पर 25 पैसे का भी करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण कर एसटी, एससी और ओबीसी की रिजर्वेशन उस पर डाका डालकर माइनॉरिटी को, मुसलमानों को देने वाली कांग्रेस है, तो दूसरी ओर एसटी, एससी और ओबीसी के रिजर्वेशन को मजबूती के साथ बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। दीव दमन दादरा नगर के मेरे भाइयों बहनों, ये दो खेमों के बीच में आपको चुनाव करना है। मुझे बताइए, आप मोदी जी का खेमा चुनते हैं या कांग्रेस का? जोर से बोलिए कि भाइयों बहनों, मैं देश भर में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब जगह जाता हूं। हर जगह से इसी प्रकार से मोदी 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 की आवाज कानों में गूंजती आ रही। देश की जनता तय कर बैठी है कि 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी को बहुमत देना है। 400 सीट तो जीतना है, मगर हमारे लालू भाई और कलाबेन के साथ 400 सीट जीतनी है। मैं आज आप सभी को बताने आया हूं, कलाबेन के नाम के सामने कमल का निशान है, लालू भाई के नाम के सामने कमल का निशान है। आप जब कलाबेन और लालू भाई के नाम के सामने कमल का निशान दबाओगे, बटन दबाओगे, वोट दोगे, तो आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। कलाबेन और लालू भाई को दिया हुआ एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है इस देश से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर देना, इस देश के हमेशा से लिए नक्सलवाद को समाप्त कर देना, इस देश को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना, इस देश के 4 करोड़ गरीबों को आवास देना, 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना, 10 करोड़ गरीबों को सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना और 11 करोड़ किसानों को 5 साल में 3 लाख करोड़ रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में डालना। भाइयों और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है सारी मोदी गारंटी को जमीन पर उतारना। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। मुझे बताओ भाई और बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये जो हमारे खड़गे साहब हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं राजस्थान और दीव दमन वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आप 80 पार हो गए मगर इस देश को नहीं जान पाए। दादरा नगर दीव दमन का मेरा एक एक युवा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, जान। ये कांग्रेस पार्टी 70 साल से धारा 370 को संभाल कर बैठी थी।
इसके कारण कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं होता था, वहां आतंकवाद चलता था, विकास नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 ही साल में मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। 500 साल के बाद प्रभु श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा होती थी, ट्रस्ट ने राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी सबको न्योता भेजा, मगर वो नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मालूम है आपको? वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं कि वहां जाएंगे तो हमारी वोट बैंक समाप्त हो जाएगी। दीव दमन वालों, मालूम है ना उनकी वोट बैंक कौन सी है? अरे यार बोलो, है या नहीं है मालूम? उनको डरने दो। भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं डरते। हमने डंके की चोट पर राम मंदिर भी बनाया, मां काली का शिखर भी सजाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बनने जा रहा है। भाइयों बहनों, सोने का बनने। मैं आपको बताने चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने ये 10 साल में करोड़ों गरीबों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, ये दीव दमन दादरा नगर हवेली वालों, मुझे बताओ भाई, आप सभी को कोरोना के दोनों टीके लगे हैं या नहीं लगे हैं? जोर से बोलो, लगे हैं या नहीं लगे हैं? 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी पिलाकर सभी को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाकर देश को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, जब मोदी जी अपील कर रहे थे कि सभी लोग कोरोना का टीका लगाइए, तो ये राहुल बाबा कह रहे थे टीका मत लगाओ, ये तो मोदी टीका है, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा है, दीव दमन वाले उनका नहीं सुनते, सभी ने टीका लगा दिया। जब पूरे भारत ने टीका लगा दिया, एक दिन रात को राहुल बाबा और प्रियंका जी भी अंधेरे में टीका लगाकर आ गए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश के गरीब व्यक्ति की जीवन की रक्षा करने का काम किया। और क्या आज हालत हुई राहुल? पहले अमेठी से लड़ते थे, स्मृति ईरानी जी के सामने हारे, वायनाड भागे, इस बार वायनाड में जोखम लगा है, अब रायबरेली गए हैं। अरे राहुल बाबा, यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां क्यों कर रहे हो? मैं आपको बता देता हूं, सीटों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप में है। जहां जाओगे वहां हारोगे। भाइयों बहनों, ये रायबरेली में भी प्रचंड बहुमत से हारने वाले हैं। मोदी जी ने तो
एक ही बार चंद्रयान लॉन्च किया, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उसको लैंड भी कर दिया। ये राहुल नाम का यान जो है, सोनिया जी ने 20-20 बार लॉन्च किया, मगर लैंड करने का नाम नहीं देता है भाई। अबे 21वां ट्रायल है, देखो क्या होता है। मुझे मालूम है 21वां ट्रायल भी क्रैश कर जाने वाला है, लैंड नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, मैं आज यहां दीव दमन वालों को पूछना आया, ये इंडी अलायंस वाले, वैसे तो कोई संभावना नहीं है, मगर मान लो जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा बताओ तो जरा, कौन बनेगा? शरद पवार बन सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, बन सकते हैं? ममता दीदी देश संभाल सकती है? स्टालिन पूरे देश को जानते हैं क्या? उद्धव ठाकरे में दम है क्या? अब हंसना मत, अंतिम नाम पूछता हूं, हंसना मत। हां, राहुल बाबा संभाल सकते हैं क्या? तो भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा? इनके पास कोई नाम ही नहीं है। पत्रकारों ने, मैं बताता हूं पत्रकारों ने जब उनको पूछा तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल हम बनेंगे। बोलिए, अरे भैया ये परचूरण की दुकान है क्या कि बारी बारी एक दिन बेटा, एक दिन बेटी, एक दिन बहू, एक दिन मां बैठेगी और दुकान चला लेगी? ये तो महान भारत के भविष्य का सवाल है, महान भारत के भविष्य। आपके पास कोई प्रत्याशी नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कोई बन सकता है तो भाजपा के प्रिय नेता नरेंद्र मोदी बन सकते हैं मित्रों, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, इनके हाथ में अगर गलती से भी देश पड़ गया और कोरोना जैसी महामारी आई तो ये संभाल सकते हैं क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं क्या? आतंकवाद समाप्त कर सकते हैं क्या? चंद्रयान को चंद्रमा तक भेज सकते हैं क्या? वैक्सीन ला सकते हैं क्या? करोड़ों गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं तो केवल 12 लाख करोड़ का घपला घोटाला भ्रष्टाचार कर सकते हैं भाइयों बहनों, और कुछ नहीं कर सकते पूरा देश। इसलिए नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाने का तय कर बैठे। मैं आज दमन दीव को कांग्रेस के कारण ही देश से लेट स्वतंत्रता मिली और उनके कारण ही यहां विकास लेट पहुंचा। मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने दमन दीव के लिए कुछ नहीं किया। मोदी जी ने टूरिज्म को बढ़ावा दिया, होम स्टे कल्चर शुरू किया, ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ाया, एयरपोर्ट भी नया बन रहा है और दीव पहला ऐसा जिला है जो दिन में 100% स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाला जिला हमारा दीव बन गया। मल्टी स्पोर्ट के बीच गेम्स हुए, 1600 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, 300 बेड का नया सरकारी अस्पताल बना, मेडिकल कॉलेज बना, 2 लाख मैंग्रोव लगाए गए, मैंग्रोव की नर्सरी भी लगाई गई। अहमदाबाद और सूरत के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। 6000 यात्री अब तक आवन जावन कर चुके हैं। सोमनाथ और दमन से मुंबई के बीच में भी हवाई सेवा शुरू करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, दीव दमन के 8000 मछुआरों को बायोमेट्रिक आईडी कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और पूरे दीव दमन को
विकास के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमने दोनों लोग आगे आ जाओ जरा, हमारे 2 मंजे हुए प्रत्याशी दिए हैं भाई, ये मोदी जी के साथी। उनको वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी को वोट देना। कमल पे निशान पर वोट देने का मतलब है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है पूरे संसार में हमारे भारत को 1 नंबर का देश बनाना, 1 नंबर का देश बनाना। तो मैं अंत में आप सभी को पूछना चाहता हूं, इतनी विशाल जनसभा को बताइए, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलिए, अंत तक दबाएंगे क्या? हमारे दोनों प्रत्याशियों को जिताएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? दोनों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी का इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आकर हमारे दोनों प्रत्याशियों का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय श्री गृह मंत्री जी, और समग्र जनता की ओर से हम आपका बहुत बहुत दिल से अभिवादन करते हैं।